जय श्री राम दोस्तों। आज 27 अप्रैल है और मार्केट ये प्रीवियस डे की रेंज में ही ओपन हो रहा है, तो हमारा आज का प्लान भी बाइंग का ही रहेगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है ये। थोड़ा मार्केट को लेट ओपन किया मैंने, मतलब ओपन लेट नहीं किया, ये सेटअप रिकॉर्डिंग का सेटअप लगाने में देर हो गई मुझे। बट ये बाइंग का ऑप्शन था हमारा, लेकिन ये बाइंग अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर बाइंग नहीं हो पाएगी, फिर सेलिंग का ही ट्राई करना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ये लेवल मेरा सेलिंग का था, अब ये एक ही बार में यहाँ चला गया है। इस लेवल से या इस ट्रेंड लाइन से, ये जो ट्रेंड लाइन है ये लगभग एक ही लेवल पे कोइंसाइड कर रही है, तो हम इस लेवल पे आते से इसको सेल करेंगे अगर ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है तो। क्योंकि हमारा बाइंग यहाँ से था और सेलिंग यहाँ से है, यहाँ से या यहाँ से। अब ये इसको ऑलरेडी इसने क्रॉस कर दिया है, तो फिर अब हम यहाँ के लिए वेट करते हैं, इसको यहाँ से सेल करेंगे हम। ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन से लेके ये जोन तक, ये पूरा एरिया ही रेजिस्टेंस जोन है। अब हम देखते हैं इसको, ये यहाँ पर आता है फिर हम इसको पंच करते हैं, ये पूरा जोन। मार्केट अभी यहाँ से ही रिवर्स कर गया। अगर हम प्रीमियम देखें तो यहीं से मुझे इसमें टारगेट अपना मिल चुका है, लेकिन बात क्या है कि हमें सेल करना है इस जोन में, ये ग्रीन लाइन से लेकर ये जो पैटर्न है ना, रेक्टेंगल ब्लॉक, इसके बीच में, क्योंकि यहीं से सारी रेजिस्टेंस की लाइन जो ट्रेंड लाइंस हैं ये सारी निकल रही है। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है, ये जोन है, तो ये पूरा एक जोन बन जाता है। तो यहाँ से हमें सेल करना था, भले ही वो यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर आके 10-20% अंदर आने के बाद में रिवर्स करता, तो हम यहाँ से इसको ट्रेड को पंच कर देते, क्योंकि लगभग 25 पॉइंट का यहीं पे होता तो हमारा एसएल नहीं लगता जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करता, तो हम यहाँ कहीं ट्रेड पंच कर देते। बट अब वो पहले ही यहाँ से सर्च करके पंच करके सेल में जा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास ये जोन, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। बीच में तो कुछ सच करने वाले नहीं है हम। अगर ये वापस इसको जाके यहाँ पे कहीं आता है, तब हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे नीचे के लिए, ठीक है। और या फिर ये डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो हम ये इसको क्लोजिंग प्राइस से या इस ट्रेंड लाइन से, डिपेंड करता है कि यहाँ पे आके करता क्या है ये, उस हिसाब से हम इसको बाय करेंगे। देखते हैं।
ट्रेड यहाँ पे हो चुका है। कहाँ से लाएंगे इसको फ्लैश? 24,300 की पुट मैंने बाई की है। उसको देखते हैं अब ये क्या रिजल्ट होता है हमारा। तो जैसे ही इसने ये लाइन टच की थी ना, मैंने इसको पंच कर दिया है। अब देखते हैं ये कितना ऊपर तक जाता है, क्योंकि इसकी कोई वो नहीं है, ये काफ़ी बड़ा जोन है ये। तो अब हमें एंट्री तो करनी थी, इसलिए अब हमने कर ली इसमें एंट्री। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है। हमने सेल तो किया, लेकिन क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है इनका ब्रेकआउट कर दिया इसने। और ब्रेकआउट करके अगर रिटेस्ट करता है और वापस पलटता है, तो फिर हमारा टारगेट काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइंस भी हैं और ये जैसे पहली ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है। जैसे अगर हम रिफ्रेश क्यों मांग रहा है, अब ये जैसे दो तीन ट्रेंड लाइन बनी थी, तो अब क्या है, ये सारे जोन ही है, तो हमने इसीलिए जोन मार्क किया हुआ था कि यहाँ से लगभग ये रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसको टच किया। अब ये इसी ट्रेंड लाइन को अगर जाके रिटेस्ट करता है, तो वापस से ऊपर अगर निकला, तो हमारा टारगेट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें मुश्किल, हमारा एसएल ही हिट होगा। अब ये जैसे कि यह नीचे आने के बाद में रिटेस्ट करके इसको जा रहा ऊपर, हालांकि टेस्ट नहीं हुआ है, पर ठीक है, इतना से नहीं बोल सकते हम। अगर ये नीचे आया, इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकडाउन किया इस ट्रेंड लाइन को, तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। बट अगर ये नहीं करता है, फिर एसएल पक्का हमारा, और ये लगभग एसएल के करीब भी ही है। जब से स्टार्ट हुआ तब से डाउन साइड में ही ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अभी क्या रिजल्ट होता है।
1:2 के हिसाब से तो इसने हमारा टारगेट दे दिया है। बट मैंने मॉर्निंग में इसमें टारगेट थोड़ा बड़ा लगाया था, क्योंकि हमारे पास पीछे प्रीमियम का चार्ट है। तो इस वजह से, क्योंकि इस प्राइस के हिसाब से 55 पॉइंट्स लगभग 295 पे हो जाते हैं। तो अपने टारगेट के पास में है ये, तो मैं अब इसमें, अब ये रिवर्स होगा ना, तो मैं एसएल तो नहीं लूँगा इसमें। तो हम इसको, क्योंकि टारगेट मैंने बड़ा कर दिया है, 295 पे में निकल जाता है, ये 297 हो गया है, तो अब मैं इस पे एसएल नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तो इसको हमने ट्रेल कर दिया, अब जैसा भी होगा देखेगा, या तो ये टारगेट देगा जो हमने डिसाइड किया था, या तो फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगा। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब ये 250 रुपये का नुकसान है, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रेल कर दिया है, क्योंकि आज 1:2 से ज़्यादा का टारगेट, क्योंकि अब ये पीछे चार्ट दिख रहा है जस्ट, तो ये इसको रिकवर करने आ सकता है। एटलीस्ट अपने बॉटम तक आ सकता है ये, और बॉटम तक आएगा तो मुझे यहाँ इस प्रीमियम का चार्ट, यहाँ पे प्रीमियम का टारगेट मिल जाएगा। नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना आज का जो लो था ना वो ब्रेक कर दिया है, और कल का जो क्लोजिंग था, प्रीवियस डे क्लोज, वो भी क्रॉस कर दिया है। तो ये क्रॉस करे ना करे उतना तो मुश्किल है, लेकिन ये लो तक भी आएगा ना, तो अपने को अपना टारगेट हो जाएगा। अगर यहीं से रिवर्स हो गया तो बात अलग है, तो हम यहाँ पे आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एसएल लग गया है 295 का। मतलब एसएल तो क्या, ट्रेलिंग एसएल लगा है। हमने आज टारगेट तो अचीव कर लिया था, ये हमारा टारगेट यहाँ पे मिल चुका था हमें। बट क्योंकि अगर ये मार्केट गिरता है, मेरा अगर जो मेरा एनालिसिस था कि अगर ये गिरा तो एटलीस्ट इसका लो क्रॉस करेगा। ये रिफ्रेश हो जाए फिर बताता हूँ। मार्केट अगर गिरता है नीचे, तो अपना जो लो है ना, ये इसको क्रॉस करेगा अगर नीचे गिरता है तो इसी हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड बनाया था। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रेड भी थोड़ी जल्दी बन गया था एक्चुअल में, हालांकि हमारा एसएल नहीं खाया उसने, और यहाँ से रिटर्न हो गया। और हमने इसी पॉइंट पे टारगेट अपना जो ट्रेड है वो इसलिए बना लिया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में मुझे पॉइंट्स के हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा एसएल लेगा मार्केट। और हुआ भी वही, यहाँ तक भी आया, मार्केट ने इसको भी टच किया जोन को और रिवर्स किया, लेकिन हमारा एसएल नहीं लगा। ये यहाँ देख सकते हैं, उससे ऊपर से ही निकल गया। और क्योंकि मेरा मानना था कि अगर यहाँ से ये गिरेगा तो ये जो प्रीमियम का जो चार्ट बना हुआ है, जो प्रीमियम मैंने ली है, एटलीस्ट इसके हाई को तो क्रॉस करेगा ही करेगा। तो इस वजह से मैंने अपना जो टारगेट था उसको, अपना जो यूजुअल टारगेट है 55-56 पॉइंट का, उससे बढ़ा लिया था। और बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया था, ये देखते हुए, क्योंकि पूरा का पूरा पुट में जाना है इसके लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो मैंने उसको ठीक ठाक रीजनेबल मार्जिन से बढ़ाया था। और आज हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, लेकिन अब टारगेट होने के बाद में मैं अपने आप को पूरा एसएल भी दे दूं तो ये तो थोड़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी हो जाती। तो इसमें कोई बात नहीं, मार्केट ने रिवर्सल पे रिवर्सल ले रहा है मार्केट, कोई बात नहीं। अगर इसको बाइंग में जाना है तो ठीक है। हमने वैसे भी बाइंग का ट्रेड के लिए सोचा था, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बाय करने का था, वहाँ मिला नहीं, तो अब हमें सेल करना है, क्योंकि रिवर्सल प्लान करना है। या तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ये साइडवेज चलता तो हम बाइंग का ऑप्शन ढूंढते, पर ये अपना रेजिस्टेंस जोन पे आ ही गया है, तो हमें तो सेल करना ही है। तो आज का ट्रेड भी, अब हम इसको क्या ही नाम देंगे, मतलब हमारे डायरेक्शन में भी चल चुका है और हमें टारगेट भी मिल चुका है। बट ठीक है, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हम।
तो जैसा भी है, अब हम कल देखते हैं। तो आज का इतना ही था। जय श्री राम।